वंस अपॉन अ टाइम एक वर्कशॉप में दो फ्रेंडली मशीन्स थी। एक का नाम मैक्स था और एक का नाम रोबो था। ये दोनों वेट लिफ्टिंग का काम करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फैक्ट्रीज़ में या वर्कशॉप्स में चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए कुछ मशीन्स यूज़ करते हैं, तो ये दोनों वो मशीन्स थी। और इनका जो बनाने वाला जो फाउंडर था वो मिस्टर अली थे। तो एक रोज़ मिस्टर अली ने यह फ़ैसला किया कि देखते हैं कि आप दोनों में से यानी कि मैक्स और रोबो में से कौन सी मशीन जो है वो बेटर है। तो इसके लिए मिस्टर अली ने क्या किया कि लेट्स से कि ये हमारे पास मैक्स की मशीन है और मैक्स है और ये हमारे पास रोबो है। तो मिस्टर अली ने क्या किया, मिस्टर अली ने इस मैक्स मशीन को इनपुट दी और ये जो इनपुट थी मतलब एनर्जी दी उन्होंने, और ये एनर्जी जो थी ये थी हमारे पास 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्होंने प्रोवाइड की। क्योंकि किसी भी मशीन को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के देने के अमल को हम कहते हैं वर्क इनपुट। तो हमने मैक्स मशीन को 100 यूनिट्स दिए, मतलब मिस्टर अली ने दिए, और इसको हमने नाम दिया वर्क इनपुट का। तो फिर और इस मैक्स मशीन को कहा गया कि आपने 10 बॉक्सेस लिफ्ट करने हैं, 10 बॉक्सेस। फाइन। तो मैक्स मशीन को मिस्टर अली की तरफ से कहा गया कि आपने 10 बॉक्सेस को लिफ्ट करना है और आपको 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी दे दी गई है। तो मैक्स ने क्या किया, मैक्स ने 80 यूनिट्स ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल किया। 80 यूनिट्स ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल किया 10 बॉक्सेस को लिफ्ट करने के लिए। और जो 20% एनर्जी थी, यानी कि 20 यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो थी वो डिसिपेट की, मतलब ज़ाया की, जो उससे ज़ाया हो गई है, डिसिपेटेड एनर्जी। ओके। तो मैक्स ने 10 बॉक्सेस को लिफ्ट करने के लिए 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ली, जिसमें से 80 को उसने बहुत वाइजली यूज़ किया और यूज़ करके 10 बॉक्सेस को लिफ्ट किया, लेकिन उससे 20 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ज़ाया हुई है। इसी तरह रोबो जो है उसको भी जो है वो मिस्टर अली ने 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी दिए, और इसको भी हम क्या कहेंगे, वर्क इनपुट। और इससे भी कहा गया कि आपने भी 10 बॉक्सेस को लिफ्ट करना है सेम हाइट पे। तो मिस्टर अली ने नोटिस किया कि रोबो ने ऑलमोस्ट 50 यूनिट्स ऑफ एनर्जी को यूज़ किया। ओके। और इसी तरह उसने जो है वो 50 यूनिट्स ऑफ एनर्जी को ज़ाया किया। यूनिट्स को क्या किया, ज़ाया किया इन द फॉर्म ऑफ हीट, डिसिपेटेड एनर्जी। ओके, फाइन। तो अब मिस्टर अली ने दोनों को कंपैरिजन किया और देखा कि मैक्स जो था मैक्स ने जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली या ज़्यादा वाइजली एनर्जी को यूज़ किया, और उसने 10 बुक्स को या 10 बॉक्सेस को क्या किया, लिफ्ट किया। इसी तरह जो रोबो था उसने इतना ज़्यादा वाइजली उसको यूज़ नहीं किया, उसने 50 यूनिट्स ऑफ एनर्जी को यूज़ किया, बाकी 50 जो थे वो उसने क्या कर दिए, ज़ाया कर दिए। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो 50 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है या 20 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, ज़ाया कहाँ पे हुई, ये बेसिकली वेस्टेज में चली जाती है। जब आप कोई भी मशीन वर्क करती है तो एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इसको वर्क इनपुट कहा है हमने,
तो ये हमारे पास क्या है, वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट। इसी तरह ये भी क्या है हमारे पास, वर्क आउटपुट। तो मिस्टर अली ने कहा कि चूंकि मैक्स ने जो है वो ज़्यादा वाइजली जो है वो एनर्जी को यूज़ किया है, तो मैक्स जो है वो रोबो के निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो आज हम इसी स्टोरी को लेके आगे चलते हैं और समझते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है। इसके बारे में अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि एफिशिएंसी जो है वो किस तरह से मशीन की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो डिफ़ाइन की जाती है, और हम इसकी डेफिनेशंस एंड फार्मूलाज को देखेंगे। ओके ओके, सुनाओ। टॉपिक है हमारा एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले हम। ओके, इट इज द रेशियो ऑफ useful work output to total work input। जी, जैसा कि हमने पिछले केस में देखा, मैक्स और रोबो के केस में, कि अगर हम उसका यूज़फुल आउटपुट वर्क जो है उसको डिवाइड करें इनपुट वर्क के साथ, तो डेफिनेटली जो हमारे पास डिवीजन के बाद नंबर आएगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू रोबो। तो एफिशिएंसी इज एक्चुअली अ रेशियो ऑफ यूज़फुल आउटपुट वर्क टू वर्क इनपुट, कि जो आपने उसको वर्क इनपुट दिया, या जितनी एनर्जी आपने शुरू में दी है, कि उसने उस एनर्जी का कितना हिस्सा जो है, उस एनर्जी का कितना हिस्सा जो है वो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट किया है। जितना ज़्यादा हिस्सा यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट होगा उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। जैसे आपने मैक्स और रोबो के केस में देखा कि मैक्स ने 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी का मैक्सिमम हिस्सा यानी कि 80 यूनिट्स ऑफ एनर्जी उसने यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट किए, जबकि जो रोबो था उसने सिर्फ 50 यूनिट्स को कन्वर्ट किया। तो मैक्सिमम हिस्सा जो था वो मैक्स ने जो है वो कन्वर्ट किया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जैसे मिस्टर अली ने कहा था कि मैक्स इज़ मोर एफिशिएंट देन रेबो। इसका मतलब है कि मैक्स की एफिशिएंसी जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो अब इसका फार्मूला लिख लेते हैं हम। ये इसकी फॉर्मल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसका है फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, हमें बताया है कि अच्छा एक और बात, एफिशिएंसी को डिनोट हम करते हैं ईटा के साथ। ये एक इटैलिक लेटर है, तो एफिशिएंसी को हमेशा हम डिनोट करेंगे ईटा, और इसको रीड ऐसे करते हैं, अगर मैं आपको बता दूं यहीं पे। ओके, ईटा, फाइन। ओके, सो मैं लिख सकता हूं ईटा इक्वल्स यूजफुल वर्क आउटपुट ओवर वर्क इनपुट। तो इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। ओके, इसको एक और तरह से भी हम लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा कंसाइज करके लिखूं मैं इसको, तो ईटा इक्वल्स वर्क आउटपुट ओवर वर्क इनपुट। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है वो एफिशिएंसी का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ वर्क। आप इसको लिख सकते हैं। ओके, ये जो फार्मूला है ये है एफिशिएंसी in terms
इन टर्म्स ऑफ वर्क। ओके, तो वर्क की फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, ये जो है वो एक सिंपल फार्मूला है। अब हम इसी के लिए डिफाइन कर सकते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी। अगर आप इसी फार्मूले को जो हमने भी डिफाइन किया है, वर्क आउटपुट ओवर वर्क इनपुट इनटू, अगर हम इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी बन जाएगी परसेंटेज एफिशिएंसी। ओके, तो एफिशिएंसी अगर आप देखें तो दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशियो है, यानी ऊपर भी न्यूमरेटर में भी वर्क है और डिनोमिनेटर में भी वर्क है। तो अगर सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशियो हो तो आपके पास कोई यूनिट नहीं होता। दैट मीन्स कि एफिशिएंसी इज जनरली और सिंपली आ नंबर। आपने ये बात याद रखनी है कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि बताएं कि एफिशिएंसी जो है उसका जो है हमारे पास यूनिट क्या है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। दिस इज़ जस्ट अ सिंपल नंबर, ये सिर्फ नंबर है। अगर आप नॉर्मल एफिशिएंसी की बात करेंगे, अगर आप नॉर्मल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो नॉर्मल एफिशिएंसी जो है उसकी वैल्यू होगी 0 to 1, 0 मिनिमम और 1 मैक्सिमम। इसी तरह अगर आप परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये भी 0% से टू 100% इसकी रेंज होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे हमसे कहा जाता है कि आप परसेंटेज एफिशिएंसी जो है उसको फाइंड आउट करें, कहीं पर कहा जाता है कि आप सिंपल एफिशिएंसी जो है वो फाइंड आउट करें। इसके साथ ये लाइन लिख लें कि एफिशिएंसी इज़ जस्ट अ नंबर। नोट में लिख लें इसको, एक नोट बना लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, नोट, ओके, नोट में हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी is just a number and it has no unit, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो अब इसे समराइज कर लेते हैं हम एफिशिएंसी को। ये देखिए ज़रा। ओके, तो हमने क्या पढ़ा अभी? हमने कहा कि एफिशिएंसी इज़ जस्ट द रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क आउटपुट टू वर्क इनपुट। एंड फिर हमने इसके फॉर्मूले के बारे में देखा, और इसका जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ वर्क। तो क्या है? वर्क आउटपुट ओवर वर्क इनपुट। तो ये है सिंपल एफिशिएंसी। इसी तरह हम परसेंटेज एफिशिएंसी को भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप सिंपल एफिशिएंसी को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज एफिशिएंसी। तो ये एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था एफिशिएंसी का। ओके, सो नाउ आगे चलते हैं। एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगला टॉपिक जो है, बल्कि वही फॉर्मूला है, हम थोड़ा सा उसे चेंज करेंगे। एफिशिएंसी in terms of energy। जी, अब आप उसी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले हमने वर्क को लेके जो था वो यूटिलाइज़ किया था फॉर्मूले को। अब हम एनर्जी को लेंगे। तो सिंपली क्या होगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी की बात ही नहीं है कि ईटा इज़ अ सिंबल ऑफ एफिशिएंसी इक्वल्स energy output okay over energy input। ओके, तो ये जो फॉर्मूला अब हम लिख रहे हैं दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी।
Now this is efficiency in terms of energy. फाइन. इसी फॉर्मूले को हम अगेन उसी तरह लिख सकते हैं, थोड़ा सा वेरिएबल्स की फॉर्म में. हम इसे लिख सकते हैं ऐसे कि एफिशिएंसी इक्वल्स एनर्जी आउटपुट. O stands for, O is a subscript and this tells us the output energy and EIN input energy. तो ये आपके पास आ गई नॉर्मल एफिशिएंसी. इसी तरह हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी. सो एफिशिएंसी यानी कि ईटा इक्वल्स E नॉट ओवर E इन. फाइन. आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी इनटू 100. ये क्या बन जाएगी आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. तो आप एफिशिएंसी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं या इस तरह के फार्मूले में भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस वन इज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. नाउ वी कैन ऑल्सो डिफाइन एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ पावर. Okay, now the third slide is efficiency in terms of power. Okay. तो अगेन हम वही फॉर्मूला लिखेंगे. ईटा से हम डिनोट करते हैं इसको, या थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं. एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ पावर. ओके, द सेम ईटा इक्वल्स आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर. यस, अब आपने उसी एफिशिएंसी के फॉर्मूले को थोड़ा सा मोल्ड कर लिया है और आपने अब इसे पावर की टर्म्स में लिख लिया है. इसी तरह से अगेन हम जो है इसको वेरिएबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. किस तरह लिखेंगे हम इसे? ईटा इक्वल्स पी नॉट आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय पी इन, दैट इज इनपुट पावर. तो ये होगी सिंपल पावर एफिशिएंसी फॉर्म में. ओके, नाउ हम इसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जस्ट अ मिनट, ईटा इक्वल्स पी नॉट ओवर पी इनपुट इनटू 100. तो ये आ गई आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ पावर. ओके, तो आप एफिशिएंसी को इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और इन टर्म्स ऑफ पावर लिख सकते हैं. इसी तरह से हम इसी फॉर्मूले को मज़ीद भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ. तो आप देख सकते हैं कि ये है ईटा इक्वल्स पी नॉट ओवर पी इन. तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि पी नॉट इक्वल्स ईटा पी इन. ठीक है, ओके. सो ये आपको इक्वेशन क्या बता रही है? ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि ये जो आपके पास आउटपुट पावर है दैट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ इनपुट पावर विद एन या ईटा. मतलब कि जब भी आप किसी भी एनर्जी को मशीन के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं तो वो सारी की सारी एनर्जी कभी भी यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लें कि लेट्स से आपके पास बाइक है, आपने उसमें 1 लीटर पेट्रोल जो है वो डलवाया है. जब आपने उसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवाया है
तो आपके जहन में तो यही आता होगा कि ये पूरे का पूरा कंज्यूम होगा यूज़फुल वर्क में जो आपकी बाइक मैकेनिकल वर्क कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद इंजन पे हाथ लगा के चेक करें तो इंजन गर्म हुआ होता है, तो उसी पेट्रोल की कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में भी क्या हो रही होती है, कन्वर्ट हो रही होती है। इसी तरह आपका बाइक जो है वो कुछ ना कुछ साउंड भी प्रोड्यूस करता है, तो वो साउंड एनर्जी जो है वो कहाँ से आ रही होती है, वो बेसिकली उसी पेट्रोल की एनर्जी से ही आ रही होती है। तो कभी भी आपका जो पेट्रोल की जो 100% एनर्जी होती है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, उसका कुछ पोर्शन जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और कुछ पोर्शन जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसलिए हमारे पास कभी भी एफिशिएंसी 100% या इक्वल टू 1 नहीं हो सकती। आइडियली या हाइपोथेटिकली हम लिख सकते हैं कि देखें, हाइपोथेटिकली हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं, हाइपोथेटिकली हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि हमारी जो एफिशिएंसी है किसी भी मशीन की वो 100% हो सकती है या फिर वो इक्वल टू 1 हो सकती है। हाइपोथेटिकली सिर्फ आप फ़र्ज़ कर सकते हैं, आप फ़र्ज़ करते हैं आपने जहन में सोचा कि आपने एक ऐसा इंजन बना लिया है जो कि सारी की सारी जो एनर्जी है उसको यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करता है, उसमें कोई एनर्जी का हिस्सा जो है वो हीट में कन्वर्ट नहीं होता, इसी तरह ना साउंड में कन्वर्ट होता है। तो आपने एक मफरूज़ा सा बना लिया है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हमारी इस दुनिया में या वर्ल्ड में, यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो एनवायरनमेंट में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड एनर्जी। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं आपके साथ, प्रैक्टिकली efficiency can never equals to 100% और equals to 1। तो ये कभी भी पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। हमेशा जो एफिशिएंसी है वो 1 से कम, यानी 0.8 हो सकती है, 0.7 हो सकती है, 0.6 हो सकती है, बट इट विल नेवर बी इक्वल्स टू 1। इसी तरह 40% या 50%, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो पेट्रोल इंजन है वो सारी एनर्जी के 35% जो है उसको कन्वर्ट करता है यूज़फुल वर्क में, बाकी हीट एंड साउंड एनर्जी में ज़ाया कर देता है। इसका मतलब है जो पेट्रोल इंजन है उसकी एफिशिएंसी 35% है, डीजल इंजन की 35% है। इसी तरह जो पेट्रोल इंजन है वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 25% है। इसका मतलब है 75% ऑफ एनर्जी वो हीट और साउंड में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो कभी भी हम 100% एफिशिएंसी या इक्वल टू 1 एफिशिएंसी जो है वो अटेन नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था एफिशिएंसी का, जिसको हमने देख लिया है। इसको हम एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या था जी एफिशिएंसी। इट इज़ द रेशियो ऑफ यूज़फुल वर्क आउटपुट टू टोटल वर्क इनपुट। इसको ईटा से डिनोट करते हैं। ये इन टर्म्स ऑफ वर्क इसका ये फॉर्मूला है, और ये जो ईटा हमारे पास एफिशिएंसी है ये कभी भी 1 या 100% नहीं हो सकती, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। इट इज़ जस्ट सिंपली अ नंबर। और जो एक बात मैंने आपको बतानी थी कि हमारे पास जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट और साउंड एनर्जी में, उसे डिसिपेटेड एनर्जी भी कहते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको स्टोरी में बताया था। तो ये हमारा जो है वो टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड हो गया है। अब हम इससे मिलता जुलता जो है वो एक न्यूमेरिकल करेंगे, देख लेते हैं। ओके, नाउ यस, ये देखिए, तो हमारे पास एक पेट्रोल इंजन है जो कि वो ले रहा है 400 जाउल्स ऑफ फ्यूल एनर्जी। तो इसका मतलब है इसका जो वर्क इनपुट है दैट इज़ 400 जाउल्स ऑफ फ्यूल एनर्जी। जो आप उस इंजन को एनर्जी दे रहे हैं दैट इज़ 400 जाउल्स ऑफ एनर्जी, एंड डज ओनली 120 जाउल ऑफ यूजफुल वर्क। और वो इस 400 में से सिर्फ और सिर्फ 120 जाउल एनर्जी जो है वो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है।
देन हाउ एफिशिएंट इज़ द पेट्रोल इंजन, बताएं जी ये पेट्रोल इंजन जो है ये कितना एफिशिएंट है। तो हमने इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी क्या था कि अगर आप वर्क आउटपुट को वर्क इनपुट के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो गिवन डाटा इनपुट वर्क आउटपुट वर्क ये हमें गिवन है। ओके हमने जो फाइंड करना है वो हमारे पास एफिशिएंसी है। दिस वन इज़ अ फार्मूला दैट वी विल यूज़। और एनर्जी आउटपुट कितनी थी आपके पास 120 और ये 400, तो आपके पास जवाब कितना आ गया एफिशिएंसी का 0.3। और जब आपने ये देखें ये लिखा हुआ है 0.3, तो ये आपके पास एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ नंबर यानी कि 0 से 1 के दरमियान। अब वो कहता है कि आप इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी भी कन्वर्ट कर लें। तो देखें सिंपली आप क्या करेंगे कि आप इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई है 30%। तो जो हमारा पेट्रोल इंजन है जो यहाँ पे बात हो रही है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 30% है। इसका मतलब है कि वो 70% ऑफ द इनपुट फ्यूल जो उसकी एनर्जी है यानी कि 70% जो है वो क्या करता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है। ओके इसी तरह वो इसके साथ साथ साउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंक्लूड हो गया। आई होप सो कि आपको क्लैरिटी आई होगी। अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कोशिश करें कि आप इसको लिख के याद करें ताकि आपकी मसल मेमोरी बिल्ड हो। ओके दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।